हेलो दोस्तों, इग्नाइट लॉ में आप सभी का स्वागत है। मैं मकरंद अम्बेडकर और पिछले 11 से अधिक सालों से मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ सीईटी में, जो आपको आने वाले एग्जाम में काफी बेहतरीन साबित हो सकती है। दोस्तों, तो सेशन को एंड तक देखिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम देखेंगे बेहतरीन क्वेश्चन और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से निभाया जाता है वो देखते हैं। अब दिए गए क्वेश्चन में यही लेवल है आपके एग्जाम का, समझिएगा। अब दिए हुए क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट। 30% रेंट पे क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा बोला है उन्होंने। जस्ट अ मिनट गाइस, ठीक है। उसके बाद 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ग्रोसरीज एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑन इंटरटेनमेंट एंड सेविंग्स इन द रेशियो 2:3 रिस्पेक्टिवली, ऐसा बोला है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम इज स्पेंड ऑन इंटरटेनमेंट, तो इंटरटेनमेंट में कितना प्रतिशत स्पेंड किया जाता है ये पूछा है। तो ये क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो अभी मैं उसका जो इनकम है, मंथली इनकम 100 मान लेता हूं, बराबर है भाई। 100 अगर माना तो 30% वो रेंट पे अगर स्पेंड कर रहा है, बराबर है। रेंट पे कितना, 30%। तो बचा हुआ जो 70% रहेगा, वो 70% क्या रहेगा, बचा हुआ रहेगा। अगर 100 में से 30 गया तो बचा कितना, 70। अब 70 का 25% रिमेनिंग ऑन ग्रोसरी, मतलब बचे हुए का 25% वो काहे पे स्पेंड कर रहा है, ग्रोसरी पे स्पेंड कर रहा है गाइस, ठीक है। ग्रोसरी मतलब किराना, ठीक है। सो ये किस तरीके से काटेंगे, अब ये 4,000 बराबर है, और 70 डिवाइडेड बाय 4 मतलब ये कितना हो रहा है, 35 का आधा मतलब कितना हो जाएगा, 17.5। मतलब ये ऐसा बोल सकते हैं 17.5। तो 17.5 ग्रोसरीज पे एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑन इंटरटेनमेंट एंड सेविंग्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब देखो 25%, अब ये इतना 17.5 किस पे, ग्रोसरीज पे। तो 70 में से अगर मैं 17.5 को हटा दूं, ठीक है, मतलब ये बचा कितना, 52.5। सो 52.5 बचे हुए का, अब देखो उन्होंने क्या बोलना है, ठीक है, एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑन इंटरटेनमेंट एंड सेविंग्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब अभी ये किस तरीके से बांटा है, बचा हुआ जो 52.5 है ये 2:3 के रेशियो में बांटा है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम इज स्पेंट ऑन इंटरटेनमेंट बोला है, ठीक है। मतलब हमें कितने पार्ट की वैल्यू बतानी है, 2 पार्ट की वैल्यू यहां पे बतानी है। तो 2 पार्ट की वैल्यू बतानी है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे 2 पार्ट की वैल्यू, देखो अब 52.5 दैट इज इक्वल टू 5 पार्ट, ठीक है। तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बराबर है। सो अब देखो 2 पार्ट की वैल्यू, यस बिल्कुल। सो अब ये किस तरीके से निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 5 2 10 बराबर है। सो 52.5, सो x इज इक्वल टू 52.5 डिवाइडेड बाय 10 बराबर, थोड़ा सा गलत हो रहा है ये। 2 पार्ट की वैल्यू हम इधर लिखेंगे ना गाइस, इधर कैसा लिखेंगे, तो 52.5 इंटू 2, तो 5 2 10, 4 प्लस 1 5 एंड 5 2 10, मतलब ये कितना हो गया, 105, ठीक है। तो 105 बटे 5, इसका मतलब ये कितना हो गया, 21 25 105, मतलब आंसर इज व्हाट, 21% माय डियर फ्रेंड। सो आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। चलो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज। ए और बी साथ में मिलकर अगर 6 दिन तक काम करते और उसके बाद ए छोड़ के चले जाता है, उसके बाद सी ज्वाइन करता है और बचा हुआ काम बी और सी मिलके पूरा करते हैं 5 दिन में, तो सी इकलौता काम कितने दिन में फिनिश करेगा ये बोला है। अब ये क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, नाउ सी गाइस, ए बी बराबर है, ठीक है। फिलहाल तो ए बी दिया है, 15 और 30 हम लिख लेंगे। नाउ सी, ये क्वेश्चन को इजी तरीके से कैसे निभाना है, देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बोला ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज एंड देन ए लीव्स, सी जॉइन द वर्क एंड बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, ठीक है। बी एंड सी बचा हुआ जो काम है
वो 5 दिन में पूरा करते हैं, ऐसा बोला है। तो अब अगर ये तीनों का अगर मैं एलसीएम लूं तो ये 30 हो जाएगा, बराबर। सो 30/15 मतलब 2 और ये 1, ठीक है। अब सबसे पहले ये कंडीशन को जस्टिफाई करते, ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, मतलब ये 6 डेज में कितना काम करेंगे, टोटल वर्क डन दैट इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितना, दोनों का 3, और नंबर ऑफ डेज कितना है 6, मतलब ये कितना काम कर रहे हैं, 18 काम कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर 30 में से 18 काम अगर हटा दूं तो ये बचा कितना, 12 का, बराबर है। अब ये 12 जो बचा हुआ काम है, ये काम कौन कर रहे, बी और सी मिलके कर रहे, कितने दिन में, 5 दिन में। तो 12/5 मतलब कितना हो जाएगा, ठीक है। सो 12/5 मतलब 2.4, बराबर। तो अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 2.4 जो एफिशिएंसी है ये बी और सी के मिलके है, ये यहां तक समझ में आएगी नहीं गाइस। अब उन्होंने सी का इकलौता काम कितने दिन में फिनिश करेगा ये पूछा है, कीप इट सिंपल माय डियर फ्रेंड, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अब सी इकलौता काम कितने दिन में फिनिश करेगा ये मुझे अगर निकालना है तो सिंपली सबसे पहले मुझे सी का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि बीसी का अगर एफिशिएंसी 2.4 है और बी का एफिशिएंसी अगर 1 है, तो इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो ये कितना बचेगा, 1.4। सो 1.4 ये सी का एफिशिएंसी रहेगा। अब हमें पता है कि टोटल वर्क कितना है, 30 है, तो 30 बटे अब सी का इकलौता वर्क निकालना है, मतलब सी इकलौता अगर काम करता है तो वो कितने दिन में फिनिश करेगा। सो गाइस 1.4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, ये पॉइंट को हटा देंगे तो यहां पे 0 लग जाएगा, मतलब अब देखो इसको मैं आधा कर लेता हूं, मतलब 150/7, तो 150/7 इज द करेक्ट आंसर। सी इकलौता काम 150/7 दिन में करेगा। सो दिस इज द इजियर वर्जन टू सॉल्व टाइम एंड वर्क क्वेश्चन गाइस। चलो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है हमें वो एजेस पर का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ सी, अब दिया क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर और सन का प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 2/1। 10 years ago, the age of father was thrice the age of his son. ठीक है, if the ratio of the present age of son's mother and father is 9:8, then find the difference between the present age of mother and son in years. Now see, picture is very clear guys. Father is twice that of son बोला है और father is thrice that of his son बोला है, ठीक है। इससे हमें father और son का क्या मिल जाएगा, एज मिल जाएगा। फिर आगे कंडीशन को इजीली हम जस्टिफाई कर पाएंगे, कैसे देखो, दिए गए क्वेश्चन में काहे की बात हो रही है, प्रेजेंट और 10 साल पहले की बात हो रही है, मतलब बिफोर और प्रेजेंट की बात हो रही है गाइस, ठीक है। फादर और सन को मैं इस तरीके से अगर लिखूं कि बिफोर 10 साल पहले, मतलब प्रेजेंट में अगर जाना है तो 10 ईयर की जर्नी पार करनी पड़ेगी, और फादर वाज थ्राइस ऑफ दैट सन, ठीक है। मतलब 10 साल पहले फादर की एज तिगुना थी सन की एज से, ऐसे बोला है, और प्रेजेंट में फादर की एज दोगुनी है। सो इनका डिफरेंस कितना हुआ, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1। अब जब भी हम एजेस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो डिफरेंस हमें सेम करना होता है, रेशियो का डिफरेंस सेम करना होता है गाइस। तो ये वाला 1 इधर भेज देता हूं और ये वाला 2 में इधर भेज देता हूं, इधर उधर जो भेजा है उससे अंदर के रेशियो को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज व्हाट 3/1 और दिस इज व्हाट 4/2। अब देखो डिफरेंस सेम हो गया। अब हमें पता है कि 4 में से 3 गया तो 1 आता है, बट यहाँ पे 1 नहीं है 10 है, 1 का 10 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो क्वेश्चन पूरा खत्म ही हो गया, ठीक है। नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं एजेस के इस तरीके से खत्म करते हैं जहां पे 2 रेशियो या 3 रेशियो रहता है गाइस। तो अब देखो, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो फादर की प्रेजेंट एज 40 हो गई, ठीक है। फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 40 हो गई, और सन की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 20 हो गई, क्योंकि 10 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 20। समझ में आया। बट अभी आगे क्या बोला, इफ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन्स मदर to father is 9:8, then find the difference between the present age of mother and son. Keep it simple guys. Now see what is the ratio is given now, present age of son's mother to the father, that is equal to what, 9:8। मम्मी बड़ी है पापा से, ठीक है। तो 8 पार्ट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 40, 8 पार्ट की वैल्यू अगर 40 है मतलब इसको 5 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब इसको अगर मैं 5 से गुना कर दूं
तो मदर की आज की एज मिल जाएंगी मुझे 45। ठीक है, अब उन्होंने आगे क्या बोला, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड सन। तो सन का अभी का 20 है, मदर का अभी का 45 है। 45 में से अगर मैं 20 हटा दूं, इसका मतलब 25 ईयर उनके दोनों की एज की डिफरेंस रहेगी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड। एवरीवन अंडरस्टैंड? ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे गाइस। चलो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, so A and B started a business with some amount. After 9 months, A left the business. At the end of the year, the profit share of A and B is in the ratio of 9:16. Find the ratio of investment of A and B. अब देखो यहां पे ध्यान क्या रखना है, जब भी हम, ठीक है, जब भी हम पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दिस इज द पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चन, भागीदारी जिसको बोलते हैं, तो हमेशा एक चीज को ध्यान में रखिएगा, कैपिटल का रेशियो इनटू टाइम पीरियड का रेशियो दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो बस इसी फैशन में जो दिया है ए और बी का हमें लगाना है। तो अब ए एंड बी का उन्होंने क्या बोला है कि स्टार्टेड विथ सम अमाउंट। अभी हमें अमाउंट नहीं पता है, तो ए का एक्स ले लेता हूं और बी का मैं वाई ले लेता हूं। इनिशियल कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है उनकी बराबर है इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर आफ्टर 9 months ए लेफ्ट द बिजनेस। इसका मतलब ए जो बिजनेस में था, देखो प्रॉफिट शेयरिंग कैसे है, उन्होंने एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब बिजनेस पूरा 1 साल का है, तो ए जो है बिजनेस में 9 महीने के लिए रहा, मतलब यहां पे मैं 9 लिख दूं और यहां पे मैं 12 लिख दूं, क्योंकि वाई पूरा 12 महीने से रहा स्टार्टिंग से, क्योंकि ए लेफ्ट कर रहा है। बाकी बी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है अभी। ठीक है, और उनका प्रॉफिट शेयर का रेशियो कैसे रहेगा, 9/16, मतलब ये 9 गेट कैंसल, 4 3 4 4 मतलब x बाय वाई दैट इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर चले जाएगा, ये 4 नीचे आएगा, मतलब इसका आंसर x बाय वाई इज इक्वल टू 3:4 हो जाएगा गाइस। सो 3:4 इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। होप सो यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगेन अ क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। चलो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B, C together can do a work in 4 days. ठीक है, while B and C together can do the same work in 20/3 days. So find in how many days A alone can do the 60% of the work. अब देखो A, B, C में से B, C अगर मैं हटा दूं तो मुझे A मिलेगा। तो पहले तो इनका एलसीएम निकालते हैं। जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में होती है और पूरा नंबर में होती है, तो उनका न्यूमरेटर का क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। 20 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 20, ये कितना होगा 20/4 मतलब 5, 20/20/3 मतलब कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। मतलब यहां पे मैं 5 में से 3 को अगर हटा दूं, मतलब ए बी सी में से बी सी को अगर हटा दूं, 5 में से 3 अगर हट गया तो 2 क्या रहेगा, ए का एफिशिएंसी रहेगा, बराबर है। तो ए की एफिशिएंसी अब 2 है, ठीक है, और उन्होंने बोला है 60% ऑफ द वर्क, मतलब 20 का 60%, मतलब दिस इज इतना हो जाएगा। ये क्या हो गया, टोटल वर्क डन अपॉन किसकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी मतलब 2। इतना सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। सो 20 5s एंड 5 12s एंड 12/2 मतलब कितना, 6 डेज हो जाएगा। सो आंसर ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मतलब पूरे काम का 60% ए कितने दिन में खत्म करेगा, ये पूछा है। ठीक है, चलो सो गाइस होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहां पे डिस्कस करे, होप आपने एंजॉय किया होगा और आपको अच्छे लगे होंगे। तो भाई ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने ना भूलना है, ठीक है। और इसी बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए आप ट्यून रहिएगा, मतलब आपका जो प्रिपरेशन है, जो टारगेट आप करने वाले हो अगले साल मार्च में जो एग्जाम आपकी होने वाली है 2026 में, उसके लिए आपका बेहतरीन प्रिपरेशन होगा। तो चलो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।